इसमें 90 प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना, किसका, रेकन का। रेकन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, रेकन का मतलब होता है मोटे तौर पे, ठीक है। जब हम मोटे तौर पर किसी चीज़ को गिनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेकन बोलते हैं, ठीक है। इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, तो ये नहीं होगा। एसेस करना क्या होता है, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना। जैसे आप इनकम टैक्स में जाते हो, एमटीएस की वैकेंसी में है, तो वहाँ पे आपको एसेस करना होता है। मेरिट क्या होता है, जैसे मेरिट के आधार पे होता है, तो मेरिट क्या होता है, उपलब्धि, तो ये भी नहीं होगा। काउंट क्या होता है, किसी चीज़ को गिनना होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या है, क्या पूछा आपसे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा, ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। ए सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दिस कन्वेंट फीचर्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एमनिटीज़। एमनिटीज़ क्या होता है, सुविधाएं, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। इक्विपमेंट क्या होता है, इक्विपमेंट होता है कोई भी साधन, ठीक है, ठीक है। फैसिलिटेट क्या होता है, सुविधा प्रदान करना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछा आपसे, मीनिंग पूछा गिवन फ्रेज का, ईट दी सैक। ईट दी सैक का मतलब क्या होता है, सोने जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, गोइंग टू स्लीप, ठीक है। ईट दी सैक का मतलब होता है ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, दी फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट एज ए ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। एरर बताना है। When he resigned, जब उसने रिजाइन किया, दी कंपनी ऑफर्ड हिम, कंपनी ने उसे ऑफर किया, ए अग सम ऑफ मनी, यानी कि एक बड़ी राशि पैसे की, बट ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू एग्री टू इट। तो एरर कहाँ है इसमें, ही रिफ्यूज टू एग्री टू इट, ठीक है। एग्री टू, देखो एग्री, ठीक है, एक होता है एग्री टू और एक होता है एग्री विद, ठीक है। एग्री टू क्या होता है, नॉन लिविंग चीज़ के साथ सहमति होती है, ठीक है, नॉन लिविंग। और एग्री विद क्या होता है, किसी भी पर्सन के साथ अगर हम सहमत हो तो उसको बोलते हैं एग्री विद। लेकिन यहाँ पे एग्री नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी के साथ सहमत नहीं था, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, यानी कि उसने रिफ्यूज कर दिया, टू एक्सेप्ट टू इट, यानी जो राशि थी ये अग सम ऑफ मनी, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे सहमति की तो बात है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर राशि उसने क्यों छोटी कंपनी, क्योंकि उसका कोई मतभेद नहीं था, किसकी वजह से छोटी, उसने पैसे की वजह से, तो इसको क्या कहेगा, एक्सेप्ट नहीं किया उसने, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सिंस, इसमें क्या बताना है, एरर बताना है, ठीक है। सिंस हिज सन हैज नॉट येट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, सिंस हिज सन, उसके बेटे ने हैज नॉट कंप्लीटेड, पूरी नहीं की, द एज ऑफ 18, यानी कि वह अभी 18 साल का नहीं हुआ है। ही वॉज रेलुक्टेंट टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड ऑफ गेटिंग ए मोटर बाइक। रेलुक्टेंट क्या होता है, रेलुक्टेंट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि उसका बेटा अभी भी 18 साल का नहीं हुआ है, सो उसने क्या किया, टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड ऑफ गेटिंग ए मोटर बाइक, उसका विरोध किया है। विरोध, एक हम विरोध किस वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे मोरल वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये कोई मोरल वैल्यू नहीं है, ये एक फादर का राइट है, अधिकार है कि वो अपने बेटे को कोई चीज़ दिला रहा है या नहीं दिला रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज़ कर क्या करेंगे हम, डेनाई, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जॉकी, ठीक है। जॉकी का मतलब क्या होता है, घुड़सवार,
ठीक है। बैट्समैन क्या होता है, क्रिकेट के खेल में जो बल्लेबाज होता है उसको बैट्समैन बोलते हैं। अभी भी इंडिया ने ICC T20 का वर्ल्ड कप जीता है। जो MTS की तैयारी कर रहे हैं ना, वो करंट अफेयर के लिए इसको पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्टंटमैन क्या होता है, जो फिल्मों में स्टंट करते हैं, ठीक है। स्टंटमैन हो गया वो। साउथपा का मतलब क्या होता है, साउथपा बेसिकली क्या होता है, ये एक हॉलीवुड की मूवी भी है, लेकिन साउथपा का मतलब मेनली होता है एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन बोले तो और भी अच्छा होगा, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो एक ऐसा आदमी जो लेफ्ट हैंडेड स्पोर्ट्समैन हो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको साउथपा बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या बताना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। शेक्सपियर इज द ग्रेट देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, यानी ये रिप्लेस करना, ठीक है। देखो शेक्सपियर कौन था, इंग्लिश का एक कवि था, तो ये अभी तो हुआ नहीं, तो यानी शेक्सपियर बहुत पहले हुआ था, यानी ये किसकी बात बता रहा है, पास्ट की। तो पास्ट में इज नहीं आएगा। देखो इस वाले ऑप्शन में इज है, कैंसिल कर देते हैं, इस वाले में इज है, कैंसिल कर देते हैं। अब हो गए ऑप्शन 2, ठीक है। क्या है, वाज ग्रेटर देन, ठीक है, देन है, देन के साथ हमेशा क्या यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस बिलो विच इज एन एंटोनियम ऑफ वर्ड यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी देखो रूट वर्ड से, देखो इसको, इसका रूट वर्ड क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन होते हैं फिजिक्स के अंदर, यानी एक समान गति, और यूनिफॉर्म स्कूल में लगती है वर्दी, तो वो सभी की एक समान होती है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम बताना, यानी कि उसका क्या बताना है, विलोम शब्द कह सकते हैं, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म सेंचुरीज क्या होती है, जहाँ पे रिजर्व रखा जाता है जानवरों को, ठीक है। वैरायटी, वैरायटी क्या होता है, विभिन्नता, ठीक है। आगे समझ में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा आंसर, फाउंड होता है प्राप्त करना, ग्रेट होता है मान। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या बताना है, वो ऑप्शन बताना जो कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस। माई फ्रेंड आर ऑन ए ट्रिप टू द वर्ल्ड। टू द वर्ल्ड नहीं होता, टू द वर्ल्ड का क्या होता है, अराउंड द वर्ल्ड होता है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड होगा, ठीक है। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन का, ठीक है। देखो अब ऑप्शन देखो, बाई, बाई का यूज होता है किसी भी साधन को बताने के लिए, मतलब बाई का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है। अराउंड होता है वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड का मतलब क्या होगा कि संसार के अंदर, ठीक है। जैसे पानी की क्वांटिटी बताई जाती है किसी मिनरल की, विद इन द वर्ल्ड का विद इन यूज होता है विद इन टाइम के साथ, विद इन ए सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर, विद इन अ मिनट यानी 1 मिनट के अंदर। तो अराउंड द वर्ल्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिवन आइटम का यूज बताना है एक सेंटेंस में करेक्टली। स्केटिंग ऑन ना थीन आइस। स्केटिंग ऑन थीन आइस का मतलब होता है कोई भी जान को जोखिम में डालने वाला काम। जैसे यहाँ पे बर्फ़ है, ठीक है, एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, ये स्केटिंग कर रहा है इसके ऊपर, थीन आइस है ये, यानी कि ये पतली बर्फ़ है, तो इसको खतरा है कि ये यहाँ पे नीचे डूब सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, खतरा, इसका मतलब क्या होता है, खतरा, ठीक है। अब देखो, देवर ऑन थीन आइस दे स्केट ऑन फ्रोजन लेक, गलत है, खतरे की बात ही नहीं है। ही वॉज ऑन थीन आइस आफ्टर मेकिंग ए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, यानी कंट्रोवर्शियल होती है
शब्द है, यानी जिस चीज़ में विवाद खड़ा होता है, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे आजकल चला हुआ ना, फेम कमाने के लिए लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो है खतरे में हो सकता है। अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं कि कोई किसी जाति या धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, तो वो कंट्रोवर्शियल हो सकती है और वो खतरनाक हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। उस टाइम के बाद आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट इस ऑप्शन पे आना है, ये लाइन नहीं पढ़नी, ताकि आपका टाइम बच जाए। आपको पता चल रहा है कि सीधा अंडरलाइन दिया हो, यानी कि ये चेंज करना, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब होता है साफ, स्क्वेयर का मतलब होता है वर्ग। फेयर एंड स्क्वेयर आइटम, इसका मतलब क्या होता है, साफ और समान, ठीक है। यानी भी किसी भी आदमी को साफ और समान, यानी बिना किसी भेदभाव के मौका देना। गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड, यानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो प्रोवाइड करे ए फेयर एंड सिटीजन डील टू द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री, यानी कि वह अपने देश के नागरिकों को बिल्कुल साफ और समान, ठीक है, अधिकार दे, ठीक है। एक्सक्लूसिव क्या होता है, कोई चीज़ वो पहली बार होती है। अनरियल, जो वास्तविक नहीं है, कैंसल। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वायलेंट एंड इमोरल, वायलेंट होता है हिंसक और इमोरल अनैतिक अगर सरकार मौका देगी तो क्या होगा, देश में अराजकता फैलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि ईमानदारी से और बिल्कुल साफ सीधा अवसर देना चाहिए सरकार को, ठीक है। एंटोनियम बताना, कन्फ्यूजिंग का मतलब आप कन्फ्यूज रहते हैं, इसका मतलब क्या है, आप उलझे रहते हैं, ठीक है। तो उसका जर्नी, यात्रा नहीं होगा, ठीक है। और इस सेंटेंस में से बताना, द स्टार, तारे ट्विंकल मतलब टिमटिमाते हैं, इन द डार्क स्काई, काले आसमान में, गाइडनिंग ट्रैवलर ऑन देयर जर्नी। गाइडनिंग का मतलब क्या होता है, राह दिखाना, ठीक है, राह दिखाना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा, कि जो आदमी कंफ्यूज होता है तो उसको किसी ने रास्ता दिखा दिया, यानी कि किसी को गुमराह करना, व्यस्त रहना और राह दिखाना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ना। गाइडनिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, यानी कौन सा गलत स्पेलिंग है, कौन सी है, एटिक्वेट की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ETTIQUEOTE, एटिक्वेट, ठीक है। रेशनलाइजेशन सही है, ओकेजन सही है, एलोपमेंट भी सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्या करना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एन अक्वर्ड नाइदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग, ठीक है। इसमें क्या बताना है, एक्वर्ड, अनलेस, ग्रामेटिकली, ठीक है। नाइदर का मतलब हो, नाइदर का पेयर बनता है किसके साथ, नोर के साथ। इस सेंटेंस में नोर है नहीं। अनलेस होता जब तक, ठीक है। अनलेस टाइम डिनोट करता है, इसमें टाइम नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। आइदर का पेयर बनता है और के साथ, और नहीं है, कैंसिल। बियॉन्ड होता है के विपरीत, बियॉन्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 बट का मतलब क्या होता है, परंतु, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एन एक्वर्ड बट ग्रामेटिकली, ठीक है। यानी ये ग्रामर एक्यूरेट सेंटेंस इज रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग, यानी कि एक ऐसा वाक्य है जो कि पूरा बेसिक नहीं हो, लेकिन वो ग्रामेटिकली सेंस देता है कि सही है, तो सेंटेंस किसका रिजल्ट होगा, सेंटर इम्प्लांटिंग का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। Select the option that is familiar in the meaning of underlined word in the following sentence. A good critic should also be a person to great candor. क्या बोल रहा है, ए गुड क्रिटिक का मतलब क्या होता है, क्रिटिक होता है जो किसी चीज़ की आलोचना करे, ठीक है। यानी कि क्रिटिक का मतलब क्या हो गया, आलोचक क्या होता है, जो किसी भी चीज़ के अच्छे बुरे के बारे में बताता है। आल्सो बी ए पर्सन ऑफ ग्रेट कैंडोर, जो व्यक्ति कैंडोर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैंडोर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी। यानी कि कोई भी आदमी अगर किसी चीज़ को जज कर रहा है तो वो पक्षपात से परे होना चाहिए, ठीक है। यानी वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट।
ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, इस आइटम का मतलब क्या होता है, जीवन यापन के लिए ज़रूरी, ठीक है, जीवन यापन। जैसे ब्रेड और बटर यानी रोटी और मक्खन ज़रूरी होता है हमारे जीवन यापन के लिए, उसका मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि आजीविका का साधन, ठीक है, जीवन यापन के लिए ज़रूरी चीज़। बाई लीप्स एंड बाउंड, इस आइटम का मतलब क्या होता है, भरपूर, ठीक है, तेजी से, ठीक है, यानी किसी काम को तेजी से करना। स्लोली क्या होता है, आराम से, तो ये नहीं हुआ। अननोविंगली, बिना जाने। रैपिडली क्या होता है, तेजी से। नॉर्मली क्या होता है, सामान्य तौर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, रैपिडली क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ध्यान से, क्या बोलता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया, रथलेसली, कैसा बिहेव किया, रूथलेसली विद इज जूनियर टू से द लिस्ट, ताकि उन्हें कम कहना पड़े। रूथलेसली क्या का मतलब क्या होता है, मतलब कि भद्दे तरीके से, ठीक है, भद्दे तरीके से, या मैं कहूँ कि कठोर व्यवहार, ठीक है। पोलाइटली विनम्रता, वाइडली भी नहीं होता। इनह्यूमनली क्या होता है, अमानवीय। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब क्या होता है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, यानी कि जो मतलब जिसके बारे में हमें कल्पना भी नहीं की हुई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बाकी जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा, और जीके के लिए आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस, उसका मतलब बताना। दी ग्लास विंडोज आर सो ओल्ड, जो कि ग्लास की विंडो हो इतनी पुरानी हो चुकी, दैट नो वन कांट इवन सी थ्रो दैम, नो वन कांट इवन थ्रो दैम, यानी कि उनके बीच में से कोई नहीं देख सकता। जो चीज़ को जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ओपेक्यू, ठीक है। खासकर ये चीज़ शीशे के लिए यूज होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ओपेक्यू क्या होता है, जिस चीज़ के आर पार नहीं देखा जा सकता। डर्टी गंदा, ब्लैक काला, ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इनकरेक्ट कौन सा, इनमें पहले वाला ये माउंटेन, ठीक है। माउंटेन की स्पेलिंग क्या होती है, MOUNTAIN। माउंटेन का मतलब क्या होता है, पहाड़ या पर्वत, ठीक है। आगे समझ में। दूसरा क्या, जर्नी। जर्नी क्या होता है, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। वीकेंड क्या होता है, मतलब कि एक पखवाड़ा जिसमें छुट्टी होती है हमारी, ठीक है। डेजर्ट का आई होप सभी को पता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। एरर बताना। कैन वी गो विजिट ए स्टैचू ऑन आवर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें देखो एरर क्या है, विजिट ए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, आर्टिकल का, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए की बजाय क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, ये एक बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कभी ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होती थी एक समय पे। तो ये वहाँ का 7 वंडर्स हैं जो दुनिया में, उसके अंदर इसकी काउंटिंग होती है। तो इससे पहले क्या आएगा, दी, यानी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो दी आएगा, ठीक है। एरर कौन सा है आपको पता चल ही गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, ठीक है। अब देखो
ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि एक ऐसी महिला जिसके एक समय पे एक से अधिक पति हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। ठीक है। मोनोगैमी का मतलब क्या होता है? मोनोगैमी का मतलब होता है कि एक आदमी एक बार ही विवाह करे। ठीक है, एक बार विवाह होता है, जो अगर उस प्रथा को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं मोनोगैमी। पॉलीमैथी का मतलब क्या होता है? पॉलीमैथी का मतलब होता है बहुविवाह। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा शादी करता कोई आदमी या कोई महिला, तो उसको क्या बोले? पॉलीमैथी। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है? एंडोगैमी का मतलब होता है अंतर्जातीय विवाह। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह, यानी अगर एक आदमी इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोगैमी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। और शादी का सवाल है भाई, बहुत लोगों को तो एक्साइटमेंट भी हो गई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम फॉर द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। सोहन वॉज वेरी मच परप्लेक्स्ड। वेरी मच परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा आतुर होना। ठीक है, टू फाइंड दैट इज यंगर ब्रदर मोहन हैड टेकन पॉइजन, कि उसके भाई ने कैसे जहर कैसे लिया। ठीक है, वो अधिक जिज्ञासा होना, तो इसका मतलब क्या होता है? एट विट्स एंड, यानी कि भरसक प्रयास। ठीक है, भरसक प्रयास करना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। एट लोअर एड्स, ये भी एक आइटम है। एट इज डिस्पोजल, ये कोई आइटम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है बेहतरीन काम, यानी कि एक्सीलेंट वर्क डन। ठीक है, आसान था ये तो, बिल्कुल नीट टू सिंग में भी दिया हुआ है ये तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, इनमें से एक में एरर है। सिलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज सी एज ए जेनरस नेचर। यहाँ से देखो, बिकॉज सी एज ए जेनरस नेचर, जेनरस क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब देखो एरर कौन से पार्ट में एरर होगी? पहले पार्ट में। आई एम अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। ठीक है, समझ या समझदारी। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को की अंडरस्टैंडिंग है, यानी उसको उसकी नॉलेज है, वो समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, यहाँ पे भाव क्या है कि मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है, इसमें मिसस्पेल्ड देखो, दिस शेड्यूल कौन सा मिसस्पेल्ड? इनमें से मिसस्पेल्ड है शेड्यूल। शेड्यूल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? SHEDULE। शेड्यूल क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का कार्यक्रम या उसका जो भी भविष्य का कार्यक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं। एडवर्स का मतलब क्या होता है? भयानक। फॉलोड क्या होता है? किसी को फॉलो करना। अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेटली क्या होता है? जो भी मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी इसको? अल्टीमेटली कोई काम हम करते हैं, ठीक है, तो उसका वही रिजल्ट होगा। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा, यानी कि परिणाम स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में बताना है एंटोनियम। ठीक है, देखो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? एक ही काम को बार बार करना। ठीक है, बार बार करना। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं? उबाऊ। ठीक है, यानी कि बोरिंग। ठीक है, अब एंटोनियम बताना है। प्रीकैरियस आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है? प्रीकैरियस का मतलब थ्रेटनिंग का देखो, थ्रेटनिंग का मतलब होता है डराना। इंटरेस्टिंग होता है
मतलब कि किसी भी चीज़ में रुचि पैदा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन अ गिवन सेंटेंस। यूथ इज द टाइम व्हेन द सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सोन, ठीक है। तो इसका मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी जवानी वह समय होती है व्हेन जब द सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सोन। सीड्स है, देखो सीड्स के साथ यानी क्या हो गया, ये सिंगुलर प्लूरल हो गया, ठीक है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, यानी इज यहाँ पे गलत है, ठीक है। और यहाँ पे इज़ द टाइम का मतलब इज़ द टाइम यूज़ हो रहा था, यानी कि ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, ठीक है। विल हैव फ्यूचर नहीं यूज़ होगा, वर सोन पास्ट का नहीं यूज़ होगा, द सीड्स ऑफ कैरेक्टर एड बीन सोन यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एड बीन सोन किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। द सीड्स ऑफ कैरेक्टर आर सोन, देखो सीड्स हो गए, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा आर, और आर यहाँ पे आ गया, तो आर कौन से टेंस को प्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एंटोनियम बताना। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जमना, ठीक है, कोई भी चीज़ जम जाती है। तो समरी का मतलब क्या होता है, ग्रीष्मकालीन। ट्रॉपिकल क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। गनेविंग, गनेविंग का मतलब क्या होता है, कुतरना किसी भी चीज़ को, जैसे चूहे कुतर देते हैं। और ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, तेज, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वो कैब की बहुत इंपॉर्टेंस है एसएससी के एग्जाम्स में। आई प्रीफर वॉकिंग देन राइडिंग। प्रीफर के साथ क्या यूज़ होता है, आप सभी को पता है। प्रीफर जहाँ पे देखी जाए, प्रीफर के साथ होता है टू यूज़, और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका प्रीफर को याद रखने का, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है। मैं कॉफ़ी के बजाय चाय को पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विद का यूज़ होता है साथ, वॉकिंग विद राइडिंग होता ही नहीं कुछ। फ्रॉम किसी चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ तक अबो होता है किसी चीज़ के ऊपर, यानी ये सभी ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, क्या होता है इनकरेक्ट। आर्गूमेंट सही है स्पेलिंग। आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी बहस करना, ठीक है। नेक्स्ट इक्वली क्या होता है, बराबर। अनविलिंग अनिच्छा, यानी बिना इच्छा से कोई काम करता है आदमी जब, ठीक है। और ओकर्ड, ओकर्ड का मतलब ओकर्ड की क्या है, स्पेलिंग गलत है। देखो राइट स्पेलिंग क्या होगी, ACCURRED। ओकर्ड होता है कोई चीज़ होना या घटित होना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एरर, ठीक है। एरर बताना है। इसमें देखो क्या एरर है, वी आर ग्रेटफुल फॉर ए बुक दे गेव अस। वी आर हम लोग हैं, ग्रेटफुल आभारी, फॉर ए बुक दे गेव अस। ए बुक आर्टिकल का एरर है, ए बुक नहीं होगा, दी बुक होगा, ठीक है। तो एरर कहाँ है, एरर है ए बुक में, क्योंकि देखो हम किसके लिए आभारी हैं, उस एक खास पुस्तक, एक पुस्तक के लिए आभारी नहीं, उस पुस्तक के लिए आभारी। दे गेव अस, यहाँ पे ये जो दे गेव अस है, यानी उन्होंने जो हमें दी, ठीक है, वो क्या इस बुक की क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस बुक के लिए, ठीक है। यानी कि वो स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा है, एक विशेष बुक की बात कर रहा है, तो विशेष के लिए ए के बजाय दी बुक आएगा, ठीक है। ए बुक का मतलब क्या होता है, ए बुक का मतलब होता है एक बुक, ठीक है, एक किताब। आगे समझ में, ठीक है।
अब नेक्स्ट में आ जाओ, बी इन द 7th आवर, सॉरी हेवन, ठीक। यानी इसका मतलब क्या होता है, 7वें आसमान में होना। कोई आदमी अगर हम कहें कि 7वें आसमान में, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत खुश है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अत्यंत खुशी की भावना में होना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटोनियम बताना है, ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड का। दी वर्कर इज नोन टू एक्सर्ट हिमसेल्फ ए लॉट, तो ये बड़ा इसमें क्या है, हाईलाइटेड है। एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, सामान्य से अधिक प्रयास करना, ठीक है, सामान्य से अधिक प्रयास करना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सर्ट बोलते हैं। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, रिलैक्स। रिलैक्स क्या होता है, बिल्कुल शांत रहना, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है चिंता करना। एमर्जिया होता है किनारे पे डूबना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो, attempting to impress by affecting greater importance or merit than is actually possessed, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को का इम्प्रेस करने की इच्छा बाई ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन एक्चुअली पोजेस्ड, यानी कि जो उसकी क्षमता है उससे अधिक इम्प्रेशन दिखाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रीटेनियस। प्रीटेनियस का मतलब क्या होता है, अभिमानी, ठीक है। एरी का मतलब क्या होता है, हवादार, ठीक है। इम्पेरियस क्या होता है, जो किसी को प्रभावित करे। और ग्लोरियस क्या होता है, चमकदार या चमक दमक वाला, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन अ गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन क्या है, हु विल स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। हम देखो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दी रेफरी डिक्लेयर्ड दैट दी पार्टिसिपेंट, रेफरी ने घोषणा की दैट की दी पार्टिसिपेंट, जो भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं, हु विल स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट इन अ टैली विल टेक अवे द कैश प्राइज ऑफ 50 लाख, यानी जो भी आदमी सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करेगा उसको क्या मिलेगा, 50 लाख का इनाम मिलेगा। देखो डिक्लेयर्ड दैट है, डिक्लेयर्ड दैट का मतलब यानी कि ये कौन सा डिक्लेयर्ड दैट है, यानी ये कनेक्टर का काम करेगा। और यहाँ पे विल टेक यानी लेकर जाएगा, फ्यूचर की बात होगी, तो यहाँ पे जो विल है विल रिप्लेस हो जाएगा, तो विल यहाँ से हट जाएगा, क्या आएगा, हु स्कोर्स दी हाईएस्ट पॉइंट। ऑप्शन नंबर 2 देखो, कुड है, कुड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दैट है, तो इसके बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो। स्कोर्स, हु सेटल्स स्कोर्स, सेटल नहीं होता स्कोर के बाद कभी भी। हु कैन स्कोर, कैन यूज होता है जब होता है कि जो कर सकता हूँ, यहाँ पे तो कंडीशन है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंटोनियम बताना किसका, प्रोफाउंड का। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, गहरा, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। द स्पीकर डिलीवर्ड ए प्रोफाउंड स्पीच दैट लेफ्ट द ऑडियंस डीपली मूव्ड। अगर यहाँ से किसी को वैसे भी मतलब नहीं पता तो वो अंदाज़ा लगा सकता, कैसे, देखो, द स्पीकर डिलीवर्ड, स्पीकर ने डिलीवर किया, ए प्रोफाउंड सपोज करते नहीं पता था, तो उसने क्या डिलीवर किया, ए स्पीच, एक भाषण, दैट लेफ्ट जिसने छोड़ दिया, दी ऑडियंस डीपली मूव्ड यानी जिसने ऑडियंस को गहराई तक अनुभूति कराई। तो प्रोफाउंड का मतलब क्या हुआ, गहराई, ठीक है। एंटोनियम बताना, तो शैलो, शैलो इसका क्या होगा, एंटोनियम। शैलो का मतलब क्या होता है, छिछला, या हम क्या कह सकते हैं, कम गहरा, ठीक है। डीप का मतलब होता है गहरा। इन्वेंटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पहली बार देखना। और ओकल्ट ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सब्स्टिट्यूट करना, अंडरलाइन पार्ट
को स्केटिंग ऑन थिन आइस, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है ये, बीइंग इन रिस्की सिचुएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन स्पेलिंग एरर, द प्रिकेरियस केस ऑफ जेवलिन, ठीक है। डेलिक्वेंसी अगेंस्ट हिम वाज डिसमिस्ड बाय द ज्यूरी इन द फर्स्ट हियरिंग। पहली बात तो इसमें एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वो देख लो, ज्यूरी, ठीक है। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जो भी स्पोर्ट्स में रेफरी का ग्रुप होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्यूरी, ठीक है। प्रिकेरियस केस का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एरर का है जेवलिन डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अपराध, ठीक है। ये पूरी एक फ्रेज होती है, जेवनाइल डेलिक्वेंट होता है, ठीक है। तो ये इसमें फ्रेजल का एरर है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या बताना है, पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन अ स्पेलिंग एरर। जो वाज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केरली स्टैंड, ठीक है। क्या बताना है इसमें, स्केरली स्टैंड, यानी इसमें क्या स्पेलिंग एरर कहाँ है, स्केरली में, ठीक है। वैसे भी आसान है, टायर्ड की स्पेलिंग भी आसान थी, कुड की भी, स्टैंड की, तो स्केरली क्या का मतलब क्या होता है, डराने वाला। स्केरली स्टैंड का एरर कहाँ हुआ, स्केरली स्टैंड में। स्केरली की स्पेलिंग क्या होती है, SCEARELY, स्केरली, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप सभी को दी जाए। देखो क्या बोलता, सुपर हीरो और फिक्शनल कैरेक्टर, फिक्शनल क्या होता है, मनगढ़ंत, ठीक है। तो सुपर हीरो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं, विद द पावर हु यूज देयर पावर टू फाइट क्राइम एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक, यानी उनकी जो पावर होती है वो क्या होता है, फैमिलियर होता है, प्रीचित पावर नहीं होती, हेरिडेटरी होती हैं, वंशानुगत, यानी कि जो माता पिता से प्राप्त होती हैं। लेकिन उनके पास कौन सी पावर होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे जो भी सुपर हीरो होते हैं वो क्या होते हैं, कोई उड़ जाता है, कोई शक्तिमान है, कोई छोटा भीम है, कोई कुछ है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पावर होती है उनके पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि असाधारण, ठीक है। अब देखो दूसरे में ऑप्शन में, सम पॉपुलर सुपर हीरोज इंक्लूड सुपरमैन, जो पॉपुलर हीरो उनमें कौन कौन से होते हैं, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन एंड वंडर वुमन। सुपर हीरोज ऑफ्टन हैव बैक स्टोरीज, उनके के पीछे क्या होती है, कुछ कहानियाँ होती हैं, दैट जो क्या करती हैं, हाउ दे गेन्ड देयर पावर्स, जो उनकी कहानियाँ होती है वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ दे गेन्ड देयर पावर, कि उन्होंने उनकी शक्ति कैसे प्राप्त की, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर, वो कैसे, इंस्टेड का मतलब क्या होता है, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, ठीक है। देयरफॉर इसलिए, सब्सिक्वेंटली कभी कभार, तो क्या आएगा, सच एज, जैसे कि बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर की, जैसे कि वो कुछ विशेष शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। बीइंग बिटन बाय ए रेडियो एक्टिव स्पाइडर, जिनको काट लिया जाता है कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के द्वारा, और बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मोसिक रेडिएशन, और उनको कॉस्मोसिक रेडिएशन के अंदर छोड़ दिया जाता। दे यूजुअली हैव ए स्पेसिफिक आउटपुट, उनकी विशेष तौर पर एक विशेष प्रकार का आउटफिट होता है या ना पहनावा होता है, और क्लोथिंग और कपड़े होते हैं, दैट दे वियर, जो वो पहनते हैं, टू हाइड देयर आइडेंटिटी एंड, जो वो अपनी पहचान छुपाने के लिए पहनते हैं, एंड प्रोटेक्ट, और बचाते हैं किसको, प्रोटेक्ट के बाद ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, किसको बचाते हैं, देमसेल्व्स, अपने आप को। और सेल्फ लेडीज के लिए यूज होता है, हिमसेल्फ अपने आप के लिए, मेल के लिए, और सेल्फ्स हमारे खुद के लिए, स्वयं के लिए यूज होता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो देर देमसेल्व्स, एक से अधिक की बात हो रही, तो वे लोग सुपर हीरोज अपने आप को बचाते हैं, ठीक है। वाइल फाइटिंग क्राइम, जब वो क्राइम के अगेंस्ट फाइट करते हैं, यानी अपराधियों के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट में देखो, वाइल फाइटिंग क्राइम सुपर हीरो हैव बीन ए स्टेपल ऑफ पॉपुलर कल्चर, वो एक स्तंभ होते हैं किसके लिए, पॉपुलर कल्चर का। फॉर डिकेड का मतलब होता है शताब्दियों के लिए। अपेयरिंग इन कॉमिक्स, या तो वो कॉमिक्स में होता है, मूवीज में होता है, टेलीविजन शो और वीडियो गेम्स में। तो कल्चर फॉर डिकेड होता है, ऑन होता है किसी चीज़ के ऊपर, अंडर होता है नीचे, अब वो होगा किसी चीज़ के ऊपर। तो टाइम डिकेड है, टाइम के लिए दो ही चीज़ें होती है, या तो फॉर या सिंस, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। There are no ancient nations where in the world all nations, there are no ancient nations anywhere in the world, किसी भी संसार में कोई भी पुराना राष्ट्र नहीं है। All nations are modern, सभी जो राष्ट्र हैं वो आधुनिक हैं। Ancient Greek, Ancient Egypt, Ancient India, all them may have had great civilization, उनके पास सभी के पास अपनी खुद की प्राचीन सभ्यता थी। Whose architecture, जिसकी वास्तुशिल्प, आर्ट कला, एंड लिटरेचर और साहित्य, ठीक है, आर ऑब्जेक्ट ऑफ एडमायरेशन, जो कि किसका विषय था, एडमायरेशन, प्रशंसा का विषय था। बट दे आर नॉट नेशंस, लेकिन वो राज्य नहीं थे या राष्ट्र नहीं थे। टू रियलाइज दिस ट्रूथ, इस सच्चाई को महसूस करने के लिए, यू विल हैव टू फॉरगेट फॉर द टाइम बीइंग द हिस्ट्री यू वर टॉट एट स्कूल, उसके लिए आपको उस इतिहास को भूलना पड़ेगा जो आपको स्कूल में सिखाया गया था। बिकॉज इट इज़ दैट हिस्ट्री, बिकॉज ये वह इतिहास है, ड्रिल्ड इनटू योर हेड्स, जो आपके मस्तिष्क के अंदर डाल दिया गया, फ्रॉम द टाइम, उस समय से, यू वर चिल्ड्रन, जब आप बच्चे थे, एंड कॉन्स्टेंटली, और लगातार, रिन्यूड बाय नेशनल फेस्टिवल एंड सेरेमनीज, और जिसको लगातार राष्ट्रीय त्योहारों के और सेरेमनीज, कार्यक्रमों के द्वारा यह आपको याद दिलाया गया। दिस स्पीचेस ऑफ योर लीडर्स, आपके नेताओं के भाषण, एंड नॉवेल्स, और उपन्यास, फिल्में, एंड टेलीविजन सीरियल्स, और टेलीविजन दूरदर्शन के धारावाहिक, दैट मेक इट सीम्स ऑब्वियस, जो इसको क्या बनाते हैं, स्पष्ट बनाते हैं, टू यू, आपके लिए, दैट योर नेशन इज एंशिएंट, कि आपका देश राष्ट्र बहुत पुराना है। इन एक्चुअल फैक्ट, जबकि वास्तविकता में, इट इज़ नॉट ट्रू, यह सच्चाई नहीं है। योर नेशन इज नॉट, आपका देश नहीं था। इंडिड नो नेशन ऑन अर्थ, जबकि कोई भी देश नहीं था। ऑन अर्थ इज एंशिएंट, कोई भी प्राचीन नहीं है। ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे, केवल एक आधुनिक व्यक्ति ही उसको इमेजिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। रियलाइज, रियलाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को महसूस करना। तो कॉम्प्रिहेंड नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल होगा, किसी की उसको ना समझना, अंडरस्टैंड समझना, ग्रैप्स होता है किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Why does the author of the passage ask us to forget the history that we were taught at the school? हमें स्कूल क्यों, जो ऑथर है पैसेज का, वो आस्क अस, हमसे क्यों कहता है, टू फॉरगेट द हिस्ट्री, इतिहास भूलने के लिए, दैट वी वर टॉट एट स्कूल, क्यों कहता है, बिकॉज द हिस्ट्री बुक टॉट अस दैट आवर नेशन इज एंशिएंट। ऑथर ये कहता है कि हमें ये भूल जाना चाहिए कि हमारा राष्ट्र प्राचीन है, ठीक है। इसने पूछा भी, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंशिएंट इज इंडिया इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन बट नॉट एन एंशिएंट नेशन, ठीक है। देखो इसने क्या कहा था, एंशिएंट इंडिया, ऑल ऑफ देम मे हैव ग्रेट सिविलाइजेशन, यानी उनकी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। हुज आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट दे आर नॉट नेशंस, लेकिन वो नेशंस नहीं है। ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन द एक्सिस्टेंस ऑफ एंशिएंट नेशंस, ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे, नहीं। नॉल फिल्म्स एंड स्पीच ऑफ लीडर सेलिब्रेट द मॉडर्निटी ऑफ नेशन, नहीं, लेकिन वो प्राचीनता के बारे में बताते हैं, आधुनिकता के बारे में नहीं। हिस्ट्री बुक शुड बी रीड अगेन एंड अगेन बिकॉज दे सेलिब्रेट एंशिएंट नेशंस, लेकिन इस पैसेज में कभी क्या कहता है, हमें नहीं पढ़नी चाहिए बुक्स हिस्ट्री की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ड्रिल इनटू योर हेड्स, ड्रिल इनटू योर हेड्स का मतलब क्या है, ड्रिल इनटू योर हेड्स इसका मतलब क्या है, बिकॉज इट इज़ द हिस्ट्री ड्रिल्ड इनटू योर हेड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम यू वर चिल्ड्रन, यानी वो चीज़ दोबारा से आपके दिमाग में दोबारा डाली गई, मतलब मेक समवन लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग बाय रिपीटिंग इट, यानी इसका मतलब क्या है, एक चीज़ को तो बार बार कह के, जैसे कोई 15 अगस्त मनाते हैं हम,
26 जनवरी को रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो चीज़ बार बार रिपीट करके हमारे माइंड में डाली जाती है ताकि हमको ये याद रहे कि ये हमारा एंशिएंट प्राचीन धरोहर ये थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ओबियस। ओबियस का मतलब क्या होता है? क्लियर। ठीक है, ओबियस का मतलब क्लियर। एम्बिजियस होता है इच्छा करना किसी चीज़ की, डाउटफुल संदेह, और डूबियस का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है।